नमस्कार दोस्तों। क्या हो गया इसको? जल नहीं रहा। कोई बात नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपका? और आज मैं एक कंफ्यूज़न में हूँ। तो कंफ्यूज़न में हूँ तो मैंने सोचा कि भाई एक वीडियो बना दूँ और उस टॉपिक को आप लोग के सामने रखूँ और आप लोग सजेशन दीजिए क्या करना चाहिए इस केस में। हुआ क्या है कि मैं चाह रहा था ये जो इंश्योरेंस वाले प्लान्स जो होते नहीं हैं, तो मैं चाह रहा था कुछ किया जाए उसमें, कुछ इन्वेस्ट किया जाए उसमें। तो मैंने आज मॉर्निंग में एक दो लोगों को फ़ोन किया जानने के लिए कि भाई कौन सा इंश्योरेंस का प्लान बढ़िया है और क्या क्या है। भाई मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं। ये कैसे लग गया? चलिए कोई बात नहीं, मैं तो कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं इस विषय में। फिर भी दो तीन लोग हैं जो कि जिनसे कभी कभी बात कर लेता हूँ इस विषय में, और वो लोग कभी कुछ किसी प्लान में कुछ करना होता है तो वो लोग हमको बता देते हैं कि भाई ये वाले प्लान में जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओह, देखो मेरा मछली जो है पक रहा है। हाँ, किचन में मछली है। हाँ, ये तो वो जो है तो जैसे मैंने बताया कि मॉर्निंग में किया मैंने कई लोगों को, और लोगों ने बताया कुछ प्लान। तो एक पेंशन प्लान का भी चक्कर था, तो मैं सोचा कि पेंशन में भी कुछ देखा जाए। भाई बुढ़ौती आ गई है। अरे नहीं भाई, बुढ़ौती नहीं आई है, अभी भी चेहरे पे चमक है। मेरे दोस्त हमेशा कहते हैं कि तुम सबसे ज़्यादा यंग लगते हो। कहते भाई ये मौसम का, जिस ठंडे प्रदेश में रहता हूँ तो मौसम का इफ़ेक्ट रहा है। तो पेंशन प्लान का ऐसे कि चलो भाई उसमें देखा जाए क्या। फिर कुछ लोगों ने बताया नहीं, म्यूचुअल फंड वाले में लगाओ। म्यूचुअल फंड बहुत सही है। उसमें आईसीआईसीआई बैंक का कोई है ऐसे कि आप 10,000 रुपये जो है 10 सालों तक दीजिए, और उसके बाद आपको 10,000 रुपये 10 सालों तक, मतलब हर महीने 10,000 रुपये दीजिए, जमा कीजिए, तो आपको जो है मिलेगा 10 साल बाद 10,000 रुपये पर मंथ, मतलब पेंशन के रूप में मिलेगा पूरे ज़िंदगी भर। फिर उसी अगर आप 15,000 रुपये लगाइए तो आपको 20,000 रुपये मिलेगा। नहीं, 10,000 रुपये लगाइए, 15 सालों तक लगाइए तो 20,000 रुपये मिलेगा। आप जो है 10,000 जो है 20 सालों के लगाइए तो 30,000 रुपये मिलेगा। मतलब ऐसे करके प्लान था उनका। मैं सोचा बड़ा अच्छा प्लान है ये तो। फिर और कई लोगों से मैंने बात किया इस विषय में कि भाई क्या किया जाए, क्योंकि मेरे दिमाग में आ गया था कि ये प्लान ठीक है, ले लेना चाहिए। फिर मैंने कई और लोगों से बात किया कि क्या चक्कर है, क्योंकि मैंने फिर मतलब उन लोगों से बात करने से पहले मैंने कैलकुलेशन भी किया। भाई इतना तो दिमाग है कैलकुलेशन करने का, पर उस कैलकुलेशन में एक चीज़ मैं भूल गया था, और वो जो है जब और कई लोगों से बात किया तब वो थोड़ा क्लियर हुआ मुझे। कुछ लोगों ने बताया कि वो ऑलरेडी कैलकुलेशन करके बैठे हुए हैं, मतलब हमसे भी बड़े बड़े महान महारथी लोग हैं जो पहले ही से ही करके बैठे हुए हैं। हम तो भाई
ऐसे ही चलता रहता है। लोगों की सजेशंस लेता रहता हूँ, चलता रहता है इसी तरह चीज़ें। तो जब उन लोगों से बात किया कि भाई क्या कर सकते हैं, तो उन लोगों ने कहा कि भाई म्यूचुअल फंड तो बहुत अच्छा होता है, पर अगर उसको कैलकुलेशन करके देखोगे तो अंत में तुम्हारा ही घाटा है। बैंकों का जो एफडी वाला जो चक्कर होता है उसमें ज़्यादा फायदा है। तो मैंने कहा भाई इसमें म्यूचुअल फंड में आपको 10% देंगे, एफडी वाले में 7% देंगे, आप बोल रहे हो फायदा है, कैसे फायदा है? 7% कहाँ 10%? तो फिर उनको मैंने कैलकुलेशन बताया कि मैंने ऐसे से कैलकुलेट किया। कह रहे नहीं, तुम एक चीज़ गड़बड़ कर दी हो इस कैलकुलेशन में। मैं क्या? जैसे तुमने 10,000 दिया, 1 साल का दिया, तो 1 साल का हो गया 1,20,000, 1,20,000। उसका जो इंटरेस्ट बनेगा 7,000, उसको तुमने इंक्लूड नहीं किया है। उसको भी इंक्लूड करो, इंक्लूड करके देखो तो वो तुम्हारे अगले साल जो है और बड़ा अमाउंट हो गया। इस तरह बड़ा अमाउंट ऐसे करके करोगे तो तुमको जो है वो होता है ना चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसे कुछ चक्कर है। मैथमेटिक्स से इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ मैं। तो लोग ने बताया कि भाई म्यूचुअल फंड भी बहुत अच्छा होता है, पेंशन प्लान्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं वो सब बहुत अच्छे होते हैं, पर जो एफडी वाला चक्कर जो होता है वो सबसे ज़्यादा बेटर होता है। हमने कहा क्यों भाई? क्योंकि जो प्लान्स होते हैं उसमें आप जो है पैसा जो है आप कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप ले नहीं सकते हैं, उसका जो टाइम ख़त्म होगा तभी आपको मिलने वाला कुछ। पर एफडी में जब मन करे तब आप तोड़ दीजिए और ले लीजिए। हम कहे हाँ भाई, आज है पैसे, कल नहीं रहेंगे, कल ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे? हम कहे हाँ ये भी सही बात कहता है। और कैलकुलेशन करके जोड़ो तो वो तुम्हारा ज़्यादा निकलता है। बैंक के जो प्लान होते हैं एफडी वाले, पता नहीं भाई, मैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे फालतू का इधर उधर कर रहे हो, तुम जो है जमीन जायदाद वाले में चक्कर में पड़ो। क्योंकि उसमें जो है ज़्यादा मिलेगा। हम कहे लो, एक और सजेशन आ गया। आप क्या सोचते हैं? मतलब छोटे छोटे अमाउंट जो होते हैं, अगर करना पड़े तो किस प्लान में सही रहेगा? एफडी में सही रहेगा, म्यूचुअल फंड्स में सही रहेगा, पेंशन प्लान में सही रहेगा, ज़मीन जायदाद खरीदने में सही रहेगा, किस में रहेगा? क्योंकि मैं जितने लोगों से बात किया सबके ओपिनियन अलग अलग थे और एक ही कन्फ्यूज़न क्रिएट, जिसे कहते हैं कन्फ्यूज़न, आप कन्फ्यूज्ड हैं टोटली, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है इसमें। हो सकते हैं आप एक्सपर्ट हो, रोज करते हो ये सब चीज़। हाँ ये ज़रूर है कि मैं जो है ये प्लान, इंश्योरेंस प्लान और ये सब प्लान वाले बेचने वाले लोग जो होते हैं, एजेंट लोग होते हैं, उन पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनको प्लान बेचना ही होता है केवल। तो उनको खुद का नॉलेज नहीं होता है उनके पास, और वो केवल जो है उनको बस बेचने का वो होता है कि किसी तरह बिके प्लान। एक और भाई साहब हैं, तो वो जो है कोई कंपनी है उसमें कह रहे हैं कि उसमें करो, कि उसमें जो है
सामान जो है बिकता है उसमें इन्वेस्ट करो। यह भी समस्या कि इन्वेस्टर बन जाओ। कोई आइडिया नहीं क्या बनूं क्या ना बनूं। चलिए आप बताइए और आप सजेशन दीजिए कि क्या सही है इस केस में, क्या गलत है। और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये चीज़, इसलिए ये जिस तरह मैं इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं इस वीडियो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे मुझे इतना कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग होंगे जो कि कंफ्यूज होंगे। पता ही नहीं है उनको, पता ही नहीं है कि कौन सा जो रूट सही पड़ेगा। मैं मानता हूँ सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं, पर सिचुएशन भी सबके अलग अलग होते हैं, ओपिनियन भी सबके अलग अलग होते हैं। पर मेरे ख्याल से एक गुड सजेशन और एक व्यक्ति जो एक्सपीरियंस होल्डर हो सब तरह की चीज़ों को इकोनॉमिक एडवाइज़र जिसे कहते हैं, इकोनॉमिक एडवाइज़र जो होते हैं वो जो है इंफॉर्मेशन आपको देते हैं कि यहाँ ठीक रहेगा, यहाँ ठीक रहेगा, ऐसे सही रहेगा। कुछ नहीं, बताइए आप क्या, बताइए आप, लिखिए कमेंट सेक्शन में और कि कौन सा चीज़ सबसे बेटर है। एफडी, इंश्योरेंस प्लान्स, पेंशन प्लान, ज़मीन जायदाद खरीदना और शेयर मार्केट का जो कंपनियों का शेयर मार्केट और प्रोडक्ट का उसमें। और कोई ऑप्शन है, कोई और ऑप्शन है तो वो भी बताइए। मैं जितना आप बताते जाएंगे जो मुझे प्रॉपर लगेगा उसको मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, जो डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन है उसमें लिखता रहूँगा। और कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, हम डिस्कशन जो मुझे अच्छा लगता है उसको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिख दूंगा मैं, ताकि औरों को भी हेल्प मिले। नमस्कार।